हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 5E। इसके पहले हमने जितने भी अभ्यास थे सब एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए थे। तो 5A में पहला कह रहा भाई कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड हमको यहाँ करना है। यहाँ हमको भाई एक ही सूत्र पढ़ने हैं, वो है हमारा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया रहेगा और आपको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिखाना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली सवाल है ए स्क्वायर माइनस का 4। हमको इसको बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि हम a प्लस बी a माइनस बी के रूप में दिखा दें। तो ए स्क्वायर तो अपने पास है, ये है। 4 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a के जगह a है, b के जगह 2 है। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a की जगह a ही है और b के जगह 2 है। पहला आंसर खत्म हो गया, कहानी पहला हमने कर लिया। सेकंड वाला देखिए, ये तो आपका दिया गया, सबको हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में पहले दिखा देना है। 49 7 का स्क्वायर होता है, यानी इसको आप 7b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। अब बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी के जगह 7b है, फिर a माइनस बी के जगह 7b हो गया। यही हो गया हमारा दूसरा वाला भी। ठीक है, तीसरी वाली देखिए। अब यहाँ देखिए क्यूब है, क्यूब पहले हटाएंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 3 ठीक x 3 है, एक बहरे चला आया तो बच गया स्क्वायर, माइनस के x बहरवा चला गया तो यहाँ बच गया 121। अब देखिए x को यहीं रहने देते हैं, इसको हमने बना लिया ए स्क्वायर माइनस 121, 11 का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी x प्लस के 11 और x माइनस के 11। ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान अभ्यास है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 4a स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर बनता है 4 2, यानी 2a का होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी के जगह 3/2a, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a के जगह 2a माइनस बी के जगह 3/2a। ये भी हो गया हमारा आंसर। ये भी क्या हो गया भाई, आंसर। यहाँ देखिए, अब हमको a प्लस बी a माइनस बी बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएंगे, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 2 9 18, यानी 9/x स्क्वायर और माइनस 2 से 2 बहरवे चला आया तो यहाँ बच गया x स्क्वायर बटे में 9। ठीक, अब देखिए 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, x स्क्वायर x का है, यानी इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं x बटे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a के जगह 3/x प्लस b के जगह x बटे 3। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। जहां नहीं बन रहा था हमने 2 को कॉमन करा और बन गया हमारा। तो 5 सवाल हमने पढ़ लिया। अब छठवीं देखते हैं। छठवीं है a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में दिया है, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो गया a के जगह a माइनस बी है तो ये पूरा उतर जाएगा, प्लस b के जगह c है। फिर देखिए एक दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अब a माइनस बी, a के जगह a माइनस बी, फिर b के जगह क्या है आपका माइनस का c है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सतवीं देखिए a माइनस 3b के होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये आपका a तो पता है आपको, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, लेकिन 36 क्या हो जाएगा, ये 6b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a के जगह a माइनस 3b है प्लस b के जगह 6b है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a के जगह 3b है, a माइनस 3b और b के जगह माइनस के 6b, यानी ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 6, 6 में 3 गया 3, यानी a प्लस के 3b और a माइनस के 6 3 9b। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। 8वीं देखिए,
आठवीं एकदम आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया गया है। तो देखिए ए प्लस बी, ए के जगह आपका ए प्लस बी है, प्लस बी के जगह क्या है ए माइनस के बी है, ठीक है। ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ए माइनस बी में देखिए ए के जगह आपका ए प्लस बी है, माइनस बी के जगह क्या है, देखिए जब आप माइनस करते हैं तो ये ब्रैकेट में है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बी से आपका बी कट गया और यहाँ ए से आपका ए कट गया, यानी यहाँ ए 2a बच गया और गुड़े बी और बी यहाँ 2b हो गया। तो 2 दूना 4 और 4 का ए बी में गुड़ा हो गया तो 4ab, ये हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाली देखिए सबसे अच्छी सवाल यही है। अब इसको समझते हैं कैसे हमको करना है। हम क्या कर सकते हैं भाई, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर होता ही है। फिर ये हो जाएगा आपका a माइनस 5b के होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये जो दोनों स्क्वायर हैं इनको क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, यानी अलग अलग जो स्क्वायर हैं इसको हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे। यानी इसको हम कर सकते हैं 5a माइनस 5b, फिर पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। फिर ऐसे इसको भी कर सकते हैं 2a माइनस 3b पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये पूरा आपका a बन रहा है तो a स्क्वायर हो गया, ये पूरा आपका b बन रहा है तो b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए a के जगह आपका क्या है 5a माइनस के 5b और प्लस b के जगह क्या है 2a माइनस के 3b, ठीक। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b हो गया और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a के जगह यही है 5a माइनस के 5b, ठीक। और उसके बाद माइनस b के जगह क्या है 2a माइनस के 3b, कर लिया हमने। थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 का गुणा a में तो 5a और माइनस 5 पचम 25b और प्लस 2 गुणे a 2a और 2 तिहाई 6b। यहाँ देखिए 5 का a में 5a और 5 पचम 25b और माइनस के 2a माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6b हो गया, ठीक है। अब 5a और 2a आपका कितना बनेगा भाई 7a, ठीक है। फिर 25b और 6b आपका कितना हो जाएगा माइनस का 31b। यहाँ देखिए 5 में 2 गया 3a और माइनस के 25 प्लस के 6 ये हो गया माइनस का 19b, यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। हमने करा क्या, देखिए हमने 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, बाकी सब वैसे रहने दिया। अब ये जो दोनों अलग अलग स्क्वायर है हमने इसको होल स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमको a स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब जब ये पूरा होल स्क्वायर हो गया तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a के जगह 5a माइनस 5b है, प्लस b के जगह 2a माइनस 3b। दूसरे ब्रैकेट में a के जगह 5a माइनस 5b माइनस 2a माइनस के 3b, गुणा कर लिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो 9 सवाल तक हमने अच्छे से एकदम समझ लिया। अब आगे देखते हैं। 10वीं कह रहा 16a की घात 4 माइनस 81b के घात 4, हमको a स्क्वायर चाहिए। तो a की घात 4 यानी 16 हमारा 4 का स्क्वायर बनता है, a के घात 4 किसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर का है। a स्क्वायर को 2 बार आप गुणा करते हैं तो a की घात 4 आ जाता है, यानी ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 9 का बनता है b घात 4 b स्क्वायर का बनता है, यानी हो गया माइनस के 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a के जगह 4a स्क्वायर है, b के जगह 9b स्क्वायर है, यानी a प्लस b, a के जगह 4a स्क्वायर प्लस b के जगह 9b स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद a माइनस b, a के जगह आपका 4a स्क्वायर है और माइनस b के जगह 9b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर, यहाँ बन रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस के 3b। अब 2a प्लस के 3b कैसे आया,
तो 4 2 का स्क्वायर बनता है, यानी ये a के जगह आपका क्या हो जाएगा 2a और प्लस b के जगह हो जाएगा 3b। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस के 3b, माइनस के क्या हो गया 3b। ठीक है, तो इतना हम इसको बढ़ा के सॉल्व हमने कर लिया। क्या करा हमने, बढ़ाकर इसको सॉल्व कर लिया, यही हो गया हमारा आंसर। 11वीं देखते हैं। तो एक घात 4 है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 625 है तो ये 25 का स्क्वायर बनता है, यानी 25 का स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए के जगह ए स्क्वायर है प्लस बी के जगह 25 है तो ए स्क्वायर प्लस 25 और ए स्क्वायर माइनस का 25 हो गया। अब ये देखिए एक बार ये भी और सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 25 को आप 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 25। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 5 और ए माइनस के 5, ये भी हो गया हमारा आंसर। ये भी क्या हो गया भाई आंसर। तो 10वीं और 11वीं भी हमने समझ लिया। अब लास्ट की दोनों सवाल को देख लेते हैं। 12वीं कह रहा है ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का एक गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 क्यूब का मान ज्ञात कर अनुप्रयोग में लिखिए। देखिए कह रहा है पहले इसका गुणा कीजिए, दिया गया है ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। ठीक है, फिर इसी के हिसाब से आपको इसका भी करना है, किसका 101 स्क्वायर और गुणे में 100 माइनस का 100 क्यूब। देखिए इसका जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए पहला चीज तो दोनों बी कॉमन है तो बी को बहरे कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी है, 100 कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 101 स्क्वायर और गुणे 100 तो चला गया बहरे माइनस और 100 क्यूब यानी 100 3 था, एक बहरे है तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका 100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, तो 101 प्लस के 100 और 101 और माइनस के 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100। 101 में 100 जोड़ो तो यानी 201 होता है। ठीक है, 101 में 100 जोड़े तो 201 और 101 में 100 घटाए तो 1 हो गया। हम क्या करेंगे, अब 1 का कोई मतलब है नहीं, गुणा करे वही आएगा 201 का, आप गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 201 का 0 में 0 फिर 0 में 0, 201 एक कम आपका हो गया 201। ठीक, यही आपका आ जाएगा आंसर। यही क्या आ जाएगा भाई आंसर, बिल्कुल आसान है। 100 कॉमन करे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी करे, 101 में 100 घटाए 1, 101 में 100 जोड़े 201, गुणा कर लिया आंसर। 13वीं कह रहा है ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यानी कह रहा है दो कौन सी वो छोटी संख्याएं हैं जिनका अगर अंतर कर दें यानी जिनको माइनस कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वो है हमारा 25 और 16। देखिए कैसे, 25 हमारा किसका बनता है भाई, 5 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, और 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर बनता है। जब इन दोनों संख्याओं का आप अंतर करते हैं तो 9 आता है और 9 भी हमारा किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। यही कहा है कि अंतर करने पे जो संख्या प्राप्त हो वो भी पूर्ण वर्ग हो यानी पूरी तरीके से वर्ग हो, तो 9 भी स्क्वायर बनता है किसका, 3 का। तो वो कौन सी संख्याएं हैं हमारी जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, तो वो है 25 और 16। हो गया, अभ्यास हमारा समाप्त हो गया। अभ्यास 5 भी आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।